हेलो एवरीवन, आज कुछ बातें करेंगे आप लोगों से। देखिए, अपडेट क्या है रीनीट के ऊपर और हमको क्या करना चाहिए। रीनीट के लिए पढ़ना चाहिए या फिर काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। कुछ समय पहले आज ही यूनियन मिनिस्टर ने बोला है कि रीनीट सबके लिए नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रूरल एरिया का पोर फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग एग्ज़ाम दिए हैं और उनका मार्क्स बहुत अच्छा आया है, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगा अगर रीनीट हुआ तो इसीलिए रीनीट होने का चांसेस ऑलमोस्ट नील है। तो हमको क्या करना चाहिए? अगर आपको फिर भी लग रहा है कि 8 जुलाई को कुछ ऐसा हो सकता है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, रीनीट के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनको बोलूँगा जिसका मार्क्स 550 से कम है, तो वो लोग तो 2025 के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप लोगों का इस बार बीएमएस या फिर बीडीएस में सीट मिल भी जाए और फिर भी आपको 2025 में एमबीबीएस चाहिए, तो आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है। स्टार्ट कर दीजिए अभी से, कुछ देखना नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कट ऑफ और भी हाई हो सकता है। क्योंकि एज पर यूनियन मिनिस्टर उनके हिसाब से ये है कि क्वेश्चन पेपर हमको इजी बनाना है, जैसे भी करके क्वेश्चन पेपर इजी बनाना है, तो अब नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन पेपर इजी ही रहेगा। तो इजी पेपर मतलब कट ऑफ हाई, तो उस हिसाब से आपको अभी से शुरू करना है। रही बात आसाम मेरिट लिस्ट की, आसाम मेरिट लिस्ट आपको कब तक देखने को मिल सकता है? अभी देखिए, 1563 स्टूडेंट का एग्ज़ाम 23 को है। 23 को एग्ज़ाम जब है तो उसके बाद उनका रिज़ल्ट 30 को दे देगा और हम सबका रिज़ल्ट फिर से रिपब्लिश होगा। कब होगा रिपब्लिश? 1 जुलाई को। तो मेरे हिसाब से आसाम का मेरिट लिस्ट 1 जुलाई के बाद में ही आपको देखने को मिल सकता है। अभी दूसरा एक चीज़ बात करते हैं। इज इट रियली ट्रू दैट मोर देन 700 प्लस स्टूडेंट स्कोरिंग मोर देन 600? देखिए दोस्त, आपको कुछ दिखाता हूँ। जैसे कि आसाम में यही सब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, फिर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट है, उनके बारे में हम बात नहीं करते। जैसे कि एफिनिटी बोल रहा है कि उनके 50 प्लस स्टूडेंट 600 प्लस है। फिर पोटेंशियल बोल रहा है कि उनका 120 प्लस स्टूडेंट 600 प्लस है। और इधर आप एलन को देखिए, एलन ने 600 प्लस ऐसे नहीं बोला है। तो आजमल सुपर 40 का देखिए, तो ये लोग बोल रहे हैं 330 प्लस 600 प्लस है। तो इसमें पता नहीं इतना हो सकता है कि नहीं, लेकिन कुछ भी हो, मुझे ये नंबर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है कि 700 प्लस नहीं भी हो सकता है, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट पहले से ही झूठ बोलते आ रहे हैं। आपको पता है कौन झूठ बोलता है, उसके नाम नहीं बोलूँगा। तो उस हिसाब से आप लोग देखिए। तो हम लोग तो सिर्फ आसाम के मेरिट लिस्ट के ऊपर ही डिपेंड कर सकते हैं, तो उसके बाद ही बोल सकते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। अभी जो 700 प्लस का नंबर है, ये नंबर एक हाइपोथेटिकल बोल सकते हैं कि कौन किसने झूठ बोला, कि सच में इतने नंबर आया है या फिर नहीं आया है। कोई ऐसे भी पब्लिसिटी के लिए बोल सकता है, तो इसीलिए हम कट ऑफ के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। आसाम की मेरिट लिस्ट आने के बाद ही हमको पता चलेगा। मुझे नहीं लगता कि 700 प्लस स्टूडेंट का 600 प्लस आया है, तो देखते हैं क्या होगा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए? देखिए, ट्रुथ देखिए, आपका मार्क अगर 550 से कम है तो आप लोग बीडीएस तो आपको मिल ही जाएगा, बीएमएस भी मिल जाएगा, मिल सकता है, मतलब बीडीएस तो मिल ही जाएगा, बीएमएस भी मिल सकता है। लेकिन आपको अगर एमबीबीएस ही चाहिए तो इसका जो काउंसलिंग होता है लेट करके होएगा। तब तक अगर आप लोग वेट करेंगे कि बीएमएस में एडमिशन के बाद हम लोग फिर से प्रिपरेशन करेंगे, तो तब तक बहुत लेट हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अभी से फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए फॉर नीट 2025। और फिर जब काउंसलिंग होगा तब आपको बीडीएस लेना है तो ले लीजिएगा, बीएमएस लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो इजी ही रहेगा, तो कट ऑफ विल बी हाई। तो उस हिसाब से आप लोग डिसीजन लीजिएगा क्या करना है। अभी हम बात करते हैं कि आसाम में कैसे पॉसिबल है कि इतने लोगों का मार्क अचानक से इंक्रीज हो चुका है। आप लोग खुद देखिए और खुद से पूछिए कि टेस्ट सीरीज में आप लोग जो टेस्ट देते थे, क्या उससे 50 to 60 मार्क इंक्रीज नहीं हुआ है आपका? बहुत ऐसा कम स्टूडेंट होगा जिसका मार्क डिक्रीज हुआ होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आप लोग खुद अपने आप को देखिए और फ्रेंड्स सबको देखिए, जिसका मार्क 400 आता था उसका 500 क्रॉस कर दिया, जिसका 500 to 550 आता था वो 600 क्रॉस कर दिया, जिसका 600 आता था वो लगभग 700 के आसपास चला गया या फिर 650 के आसपास चला गया। तो ये कहीं ना कहीं इजी क्वेश्चन के वजह से हो सकता है। देखिए, मुझे तो इजी लगा था। हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है। अगर आपका पर्सपेक्टिव के हिसाब से टफ है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर इस बार आप लोग पेपर देखिएगा, बायो का पेपर, जो लोग अच्छे से पढ़ाई किया उसके बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है।
जो लोग ऐसे पढ़ के गया उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो बायो का पेपर में देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन बहुत कम था, उसमें 340 प्लस स्कोर बहुत ही ईजी था। मान लेते हैं 4 क्वेश्चन आपका नेगेटिव में चला गया, 4 क्वेश्चन 4 × 5 -20 नेगेटिव में भी चला गया होगा, लेकिन 340 स्कोर बहुत ही ईजी था। बहुत लोगों का तो 360 आया, 355, 350 बहुत लोगों का आया। 340 प्लस स्कोर इजी था इसमें कैरी करना। सेकंड बात करते हैं केमिस्ट्री का पेपर के बारे में। अगर पिछले साल या उसके आगे के ईयर का आप लोग देखेंगे कि पेपर, इस साल का पेपर कितना ईजी था आपको पता है। बहुत सारा चीज़ें जैसे कि पॉलीमर, मेटलर्जी, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब हटने के बाद और प्लस इनऑर्गेनिक का कितना सारा चीज़ें रिमूव कर दिया, उसके बाद भी डीएनए ब्लॉक का कितना ईजी क्वेश्चन है इस बार। उससे टफ क्वेश्चन आ सकता था लेकिन नहीं आया। तो इसमें भी एक तो केमिस्ट्री में आपको टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया केमिस्ट्री करने के बाद। तो इसमें मैं मान के चलता हूँ 150 प्लस स्कोर करना इजी था। ठीक है, 150 प्लस मान लेते हैं 140। ठीक है, 150 आपको अगर ज़्यादा लग रहा है 140 तो आ ही सकता है ये वाला पेपर में। अगर नहीं आ रहा है ना तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आप लोगों ने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, या फिर एनसीईआरटी आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा होगा। 140 स्कोर इसमें कैरी करना बहुत ही ईजी था। बहुत लोगों का तो 175, 170, 180 भी आया है, उनके बात हम लोग नहीं कर रहे। तो देखिए अभी फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में इस पेपर में 120 प्लस करना मेरे हिसाब से ईजी था। आप लोग भी देखिए 120 मैंने बोला, ऑलरेडी 60 माइनस कर दिया है। इतना मार्क इस पेपर में आना चाहिए क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन फुल्ली फॉर्मूला बेस्ड था। तो आपको उस हिसाब से 120 का जो स्कोर है मैं सही बोला हूँ। तो देखिए 340 अगर उधर मान लेते, 140 इधर मान लेते और 120 इधर मान लेते, तो देखिए कितना होता है फुल्ली 600। तो 600 स्कोर करना इस बार इतना भी टफ नहीं था। 600 स्कोर करना इतना भी टफ नहीं था। किसी लोगों ने इधर 10 मार्क इंक्रीज़ किया, किसी लोगों ने इधर 10 मार्क इंक्रीज़ किया, किसी लोगों ने इधर 10 to 20 मार्क इंक्रीज़ किया। तो उस हिसाब से 600 प्लस मार्क इंक्रीज़ हो चुका है। तो आप लोग खुद सोचिएगा क्या इस पेपर में 600 प्लस स्कोर करना इतना टफ था? बिल्कुल भी नहीं। जो लोग अच्छे से मेहनत किया है, पूरा साल मेहनत किया है, उसके लिए इस पेपर में 600 प्लस स्कोर करना बहुत ही इजी था। मतलब 600 प्लस बोल रहा हूँ, 600 प्लस भी हो या फिर 590, 595, ऐसा स्कोर भी बुरा नहीं है इस पेपर में। और अब तक मेरिट लिस्ट नहीं आया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और मेरिट लिस्ट के लिए वेट करना है। ठीक है, मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कैसा है, आपको कहाँ कहाँ सीट मिल सकता है, कहाँ कहाँ नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी जो लोग बॉर्डर लाइन में हैं उनको तो मैं बोलता हूँ, अगर आपको MBBS चाहिए नेक्स्ट ईयर तो शुरू कर दीजिए 2025 के लिए। टाइम नहीं है, टाइम चला जाएगा, फिर आपका स्कोर लो रह जाएगा और नेक्स्ट ईयर भी आप लोग बॉर्डर लाइन में ही रह जाओगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।